मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। सेठ जी, एक गोनी खत्म। सौंफ की? अरे नहीं नहीं, सिंह चने की। हाँ, एक गोनी खत्म। थोड़ी मुश्किल से हुई लेकिन हो गई। चलो हाश, बस ये दूसरी गोनी खत्म हो जाए तो ये सिंह चने से जान छूटे। अरे सबको है स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार, अरे सबको है स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार, अरे सबको है स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार, अरे सबको है स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार। आइए 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 चना कुमार जी, आपने क्यों तकलीफ ली? मुझे बोल दिया था, मैं आ जाता पार्टी ऑफिस। जेठा भाई, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? बोलिए बोलिए, कैसे आना हुआ? अबे चुनाव का समय है, हमारा तो रोज का काम है प्रचार के लिए निकलना। अरे आपको प्रचार करने की क्या जरूरत है चना कुमार जी? है नहीं 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 नहीं, प्रचार तो करना ही पड़ता है। हम जीत ही जाएंगे, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप ही जीतेंगे। अच्छा जेठा भाई, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप शर्त लगा लो, अगर चना कुमार जी नहीं जीते तो इनका सारा नुकसान आप भर कर दोगे। आपको क्यों डाउट है कि चना कुमार जी नहीं जीतेंगे? निकाल दो इस पीले कुर्ते को, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो इस पीले कार्यकर्ता को, निकाल दो। अरे अरे, मैंने कब ऐसा कहा कि चना कुमार जी नहीं जीतेंगे? क्यों, अभी तुमने नहीं कहा? शर्त लगा लो, चना कुमार जी नहीं जीते तो नहीं जीते तो का मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस है कि चना कुमार जी हारेंगे। अरे नहीं भाई, आप मेरे बोलने का गलत मतलब निकाल रहे हैं। अरे कोई गलत मतलब नहीं निकाल रहे हैं। अरे गलत मतलब ही निकाल रहे हो। बाहर जाओ। अरे कुछ भी बोलते हो तुम, कुछ भी। चलो बाहर जाओ यहाँ से। आपका साला है? आपको कैसे पता? साले लोगों की कम मैं अच्छे से पहचानता हूँ, क्योंकि ऐसी ओछी बात एक साला ही अपने जीजे के लिए कर सकता है। और नहीं तो क्या, पूरा मूड खराब कर दिया। नहीं नहीं चना कुमार जी, आप अपना मूड खराब मत कीजिए। अभी मैं आपको ऐसी खबर सुनाऊंगा ना, सुनते ही आप खुश हो जाओगे। हैं? क्या? कल आप 2 गोनियों सिंह चना की रख के गए थे ना? हाँ। उसमें से 1 गोनी तो आज खत्म भी हो गई। अरे वाह 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 वाह, एक दिन में 1 गोनी खत्म। वाह वाह भाई वाह, आपने तो सच में मुझे खुश कर दिया। देख दीपू, एक दिन में 1 गोनी खत्म। देखो कितना अच्छा प्रचार कर रही है आपका। लाओ भाई लाओ, 2 गोनी और लाके यहाँ रख दो। मैं क्या कह रहा हूँ चना कुमार जी, एक पूरी गोनी अभी बची है ना? हाँ, पड़ी है। अरे वो तो कल खत्म हो जाएगी ना, कल फिर आपको मुझसे मांगनी पड़ेगी। मेरा स्वभाव तो आप जानते ही हैं। कोई मुझसे कुछ मांगे और उसके बाद मैं उसको दूं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना, मुझे पसंद है कि सामने वाले के मांगने से पहले मैं उसकी जरूरत पूरी कर दूं। यहां रख दो। वैसे जेठा भाई, मुझे एक और चीज में आपकी मदद की जरूरत है। अरे बाप रे, अभी और क्या है? देखिए जेठा भाई, क्या है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमें ऐसा माहौल बनाना है कि चुनाव में सिर्फ मैं ही जीतूं। हाँ, तो आप मुझे ऐसी सलाह दीजिए कि हम ऐसा माहौल बना सके। चना कुमार जी, मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूँ? क्या कि राजनीति मेरा विषय नहीं है ना। हाँ वो तो है,
माना राजनीति आपका विषय नहीं है, लेकिन माहौल बनाना तो आप खूब जानते हैं जेठा भाई। मैं हाँ हाँ हाँ। अब देखिए ना, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या माहौल बना रखा है आपने। वाह क्या बात है। नहीं वो बराबर है, लेकिन क्या है कि हाँ सोचिए सोचिए और सोच के बताइए। मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे बढ़िया आइडिया देंगे। चलो 1 2 3 4 एक ही नेता, एक ही नेता, एक ही नेता, एक ही नेता, एक ही नेता। अरे एक तो पहले ये सिंह चना बांटने के टेंशन से परेशान था कि अभी ये सलाह देने का टेंशन आ गया। मुझे लगता है जब तक ये चुनाव खत्म नहीं होंगे तो परेशानी जारी रहेगी। छाछ ठंडी है। हाँ गर्मी ज्यादा है ना, इसीलिए छाछ ठंडी रखी है ताकि सबको अच्छा लगे। हाँ अच्छा किया, छाछ ठंडी ही होनी चाहिए। किसका आइडिया था ये? क्या? अच्छा आइडिया है। धूप में गर्मी में गरीब लोग ही परेशान होते हैं, अमीर लोग तो एसी में बैठते हैं, पर आप लोग गर्मी में खड़े होकर गरीब लोगों को ठंडी छाछ पिला रहे हैं। ये बहुत ही सेवा भाव कार्य है। थैंक यू। भगवान आप सबका भला करे। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कमाल है, तारीफ ऐसे करे थे जैसे डांट रहे। हाँ थोड़ा डिफरेंट स्टाइल था। हाँ देखो ना, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। हाँ ये लीजिए सर, ठंडी ठंडी छाछ पीजिए। हाँ नो थैंक्स। आप लोगों ने यहाँ रोड पर मंडप बांधने की परमिशन ली है? और सर हमने रोड पर कहाँ मंडप लगाया है? सर ये मंडप लगाने के लिए परमिशन लगती है? हाँ परमिशन लेनी पड़ती है। रोड पर चलती गाड़ियाँ, चलते लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए परमिशन लेनी पड़ती है। सॉरी सर, हमें इसके बारे में पता नहीं था। सॉरी हमारे पास परमिशन तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दे रहे हैं। और हम तो यहाँ पर कचरा भी नहीं होने दे रहे, देखिए ना सर। हाँ। वो बात नहीं है, आप लोगों ने तो यहाँ रोड के पास मंडप बांध दिया है। ट्रैफिक पुलिस, म्युनिसिपैलिटी और इस बात से कनेक्टेड जितने भी डिपार्टमेंट है, उन सब की परमिशन लेनी होती है, जो आप लोगों ने नहीं ली है। इसलिए अभी आप लोगों पर केस होगा। केस हो जाएगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, जेल में भी जाना पड़ेगा। अरे भाई गोगी तू अभी कुछ मत बोल प्लीज। देखिए आपकी बात सही है, हमें नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन हम तो ये सब देखिए आप सामने ये कड़ी धूप में जो मजदूर काम कर रहे हैं ना, उन सबको और आते जाते लोगों को छाछ पिलाने का कार्य कर रहे हैं। और हम छाछ बेच नहीं रहे हैं, हम सबको फ्री में पिला रहे हैं। हाँ सर हम ये काम सेवा भाव की भावना से कर रहे हैं। हमने अनजाने में रूल तोड़ा है तो हम अभी मंडप निकलवा देते हैं, लेकिन हम बिना मंडप के छाछ का सेवा कार्य जारी रख सकते हैं। आप लोग कहाँ ऐसे धूप में सेवा कार्य करोगे? आप लोग गरीब प्यासे लोगों के लिए सेवा कार्य कर रहे हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। मंडप हटाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पर ध्यान रहे,
आपके इस कार्य की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, पक्का। कानून का पूरा ख्याल रखना। हाँ सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सर, आपके बाद दूसरे ऑफिसर आएंगे और उन्होंने परमिशन के बारे में पूछा तो? उसकी आप चिंता मत करो, मैं सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात कर लूंगा और परमिशन प्रोसीजर करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। सर अभी तो छाछ पी के जाइए। लगोगी 2 गिलास बना। आइए आइए। ये लीजिए सर। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर। ठीक है, चला जाते। चंदा जी। देवा, बच गए। मुझे तो लगा कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सोनू, तू टेंशन मत ले, हम सब अच्छा काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना दादाजी? हाँ, अरे भाई सेवा के कार्यों में सबका साथ सहकार मिलता ही है। देख ला, अब कोई विघ्न नहीं आएगा। समाज सेवी और समझदार। ये तो कुरमुरा कुमार की रैली है। कुरमुरा कुमार, आइए आइए, ठंडी ठंडी छाछ पीजिए, वो भी एकदम फ्री। बिना मेवा करूँ सबकी सेवा, ये हमारे एरिया में छाछ का फ्री वितरण कौन कर रहा है? वो हम गोकुलधाम सोसाइटी में गए थे ना प्रचार के लिए, उसी गोकुलधाम सोसाइटी की ये टप्पू सेना है। हमारे एरिया में इनका बहुत नाम है। बिल्कुल, हमारे पूरे एरिया में टप्पू सेना और गोकुलधाम वालों ने सफाई अभियान चला रखा है। हाँ, और ठंड में गरीबों को कंबल भी बांटे थे। और अभी कड़ी धूप में फ्री में छाछ बांट रहे हैं। मीनाक्षी मैम। दादाजी, ये हमारे स्कूल में क्लास टीचर थे। हेलो नमस्ते नमस्ते। हेलो मैम। हाय मैम। एक ये टप्पू सेना है जो हमारे इस एरिया में बहुत फेमस है, और हमारे कुरमुरा कुमार जी उस चना कुमार से ज्यादा फेमस होने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं। हाँ, क्योंकि कुरमुरा कुमार जी बिना मेवा करे सबकी सेवा। हाँ। आप लोग गर्मी में ना प्यासों को ठंडी ठंडी छाछ पिलाकर बहुत नेक काम कर रहे हो। थैंक यू मैम। वैसे आप लोग बचपन से ही हमेशा अच्छे कामों में आगे रहे हो ना, इसलिए आप लोगों का हर जगह नाम है। थैंक यू मैम। मैं बगल की दुकान पर थी, वहाँ पर लोग आपस में बातें कर रहे थे कि गोकुलधाम की टप्पू सेना प्यासे लोगों को ठंडी ठंडी छाछ पिला रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू टप्पू सेना। आप लोग सबका दिल जीत रहे हो और आशीर्वाद पा रहे हो। थैंक यू। थैंक यू मैम। आप भी पीजिए ना छाछ। हाँ। बना। ये लीजिए। थैंक यू। सुनो, बिना मेवा करे सबकी सेवा। कुरमुरा कुमार, कुरमुरा कुमार, समाज सेवी और समझदार, कुरमुरा कुमार। थैंक यू बच्चों। बिना मेवा करे सबकी सेवा। समाज सेवी और समझदार। बिना मेवा करे सबकी सेवा। वाह 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 वाह, हमारे एरिया के बच्चे, चाचा जी आते जाते गरीबों को, मजदूरों को ये ठंडी ठंडी छाछ पिला रहे हैं। आप लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। थैंक यू। जरा हमें भी ठंडी ठंडी छाछ पिला दो। लेकिन ये छाछ तो मत। हाँ, क्यों नहीं, ये छाछ सबके लिए है। आप भी तो कड़ी धूप में रैली कर रहे हो, आप सबको भी तो प्यास लगी होगी। हाँ, पीजिए पीजिए। बहुत ही बढ़िया और ठंडी ठंडी छाछ थी। आप लोगों के इस नेक काम की प्रशंसा तो आते जाते हुए लोग कर ही रहे हैं, हम भी करेंगे। और हाँ,
आपका कीमती वोट हमें ही दीजिएगा। बिना मेवा करूं सबकी सेवा। समाज सेवी और समझदार, बिना मेवा करे सबकी सेवा। समाज सेवी और समझदार, बिना मेवा करे सबकी सेवा। समाज सेवी और समझदार, बिना मेवा करे सबकी सेवा। 4 बज गए। हाँ, धूप भी थोड़ी कम हो गई है। और छाछ के चारों कैन खत्म हो गए। हाँ बोलिए अंकल। हाँ साहब, इस गर्मी में छाछ पीकर सभी मजदूर बहुत खुश हो गए। हम सबका आशीर्वाद है, आप सबकी सभी इच्छाएं पूरी हो। थैंक यू जी। थैंक यू। आमीन। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप लोग कल भी आओगे? हाँ हाँ, कल क्या हम रोज आएंगे। 11 से 4 बजे तक हम रोज छाछ पिलाएंगे। टप्पू, रोज छाछ लाने में तो बहुत खर्चा होगा। अरे सोनू बेटा, तुम सब लोग पैसों की चिंता मत करो। हाँ, सिर्फ सेवा करने की भावना रखो और अच्छे काम करने में कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी दादाजी। दादाजी ने हिम्मत दे दी, अब कोई टेंशन की गली नहीं है। और वैसे भी हम गोकुलधाम वासी सेवा करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। चलो चलो, कल भी आना है तो कल की तैयारी करनी होगी ना। नहीं अब्दुल भाई, अभी आज कुछ नहीं होगा, आज तो बड़े थक गए। हाँ चलो गोकुलधाम चलते हैं, रेस्ट करते हैं और फ्रेश होते हैं। हाँ, फिर सभी मिलकर कल की तैयारी की चर्चा करेंगे, ठीक है? चलो। चलो। क्या सोच रहे हो कुरमुरा कुमार जी? मैं सोच रहा था कि टप्पू सेना का अपने एरिया में अच्छा नाम है। बराबर। और गोकुलधाम वाले हमेशा से समाज सेवा में आगे रहते हैं। बराबर। और आज ये गोकुलधाम वाली टप्पू सेना इस कड़ी धूप में आते जाते हुए गरीबों को, मजदूरों को ठंडी ठंडी छाछ पिला रही है। बराबर। इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए कुरमुरा कुमार जी? ऐसा कुछ करना चाहिए कि पूरी चुनावी बाजी पलट जाए। मतलब मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मुझे दिल से लग रहा है कि इस छाछ वितरण में हम कुछ कर सकते हैं। चलो ऑफिस पे जाके आराम से सोचते हैं कि बिना मेवा कैसे करे सबकी सेवा, और इस सुनहरे मौके को कैसे अपनी ओर मोड़कर चुनावी फायदा लिया जाए। चलो चलिए। बिना मेवा करे सबकी सेवा। चंपक चाचा जी, अब्दुल आणि टप्पू सेनेचा वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी सेवा सैनिकों का गोकुलधाम में स्वागत है। अरे टप्पू सेना, आप सभी ने तो भिड़े अंकल प्लीज, अगर आपको हमारी तारीफ करनी हो तो, और अगर आपको हमें गोकुलधाम वीरता पुरस्कार देना हो तो बेझिझक दे सकते हैं। गोगी नहीं, हमें ना हमारी तारीफ सुननी है ना हमें कोई शाबाशी चाहिए। हम लोगों ने एक छोटा सा सेवा कार्य ही तो किया है। इसीलिए प्रशंसा प्रोग्राम कैंसिल। सॉरी। हाँ, टप्पू सेना सही कह रही, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी बात नहीं करनी। ठीक है ठीक है ठीक है, आज की पूरी छाछ खत्म हो गई चाचा जी। चाचा जी। हाँ भाई, खत्म हो गई। लेकिन कल फिर से छाछ वितरण का आयोजन करना है। कल फिर से छाछ वितरण करना है? बाबा सिर्फ कल ही नहीं, जब तक गर्मी और धूप है हम लोग रोज छाछ वितरण करेंगे। करेक्ट। ओहो, अरे वाह। नहीं, अच्छी बात है सोनू बड़ा, लेकिन जब तक धूप और गर्मी रहेगी तब तक छाछ वितरण मतलब बहुत पैसा लगेगा ना, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा?
अरे भिड़नी मास्टर, तू पैसों की चिंता मत कर, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ, जस्ट चिल। सही बात है, तो पैसों की बात ना करते हुए छाछ वितरण की बात करते हैं। अभी तो हम लोग फिलहाल बहुत थक गए हैं और हमें रात को कल की प्लानिंग भी तो करनी है। आपको प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। कल छाछ वितरण नहीं करना है क्या? ऑफ कोर्स रखना है, पर कल के लिए ये 4 कैन भरकर छाछ बनाने की जिम्मेदारी हम गोकुलधाम महिला मंडल की है। ओहो, अरे वाह। तो तय है, गोकुलधाम महिला मंडल भी छाछ वितरण सेवा कार्य में आप सबका साथ देगी। हाँ, आप लोग ना ये कैन हमें दे दो, हम लोग साफ करके अच्छे से धोकर रख देंगे। और हमें भी ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ये ठंडी ठंडी छाछ मिशन में जुड़ गए। हाँ, और अब्दुल भाई, आपको बस एक काम करना है। एक काम क्या, 100 काम बोलिए। पर हमना तो मैंने एक का याद छे, बाकी के 99 कहाँ से लाऊं? कवन रोशन भाभी, अभी जो एक काम याद है ना, वो तो बताइए। हाँ। तो अब्दुल भाई, आप ना 25 लीटर दूध जल्द से जल्द मंगवा लीजिए। दूध? दही जमाने के लिए। और अब्दुल भाई, दूध का बिल रोशन के अकाउंट में ही लिखना। हाँ? रोशन भाभी, ये तो गलत बात है। ये सेवा कार्य में मुझे भी योगदान देना है। अब्दुल, ये दूध का पैसा मेरे अकाउंट में लिखना है। हाँ। नहीं तो मैं भी योगदान देना चाहूंगा आती भाई। अब्दुल, तुम मेरे अकाउंट में लिख देना। हाँ। ठीक है बड़े भाई, मैं आपके अकाउंट में लिख देता हूँ। अभी इसके अकाउंट में लिखो, उसके अकाउंट में लिखो, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा। अरे नहीं अब्दुल, तुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज जो भी दूध आएगा ना, उसका हिसाब तू भिड़े के अकाउंट में ही लिख लेना। और हाँ, आज के बाद दही के लिए जितना भी दूध आएगा ना, वो सब भिड़े के अकाउंट में ही लिखना। तुम ठीक हो? अच्छा। अरे भिड़नी मास्टर, तू चिंता मत कर। अब्दुल को अलग अलग अकाउंट में हिसाब लिखने की परेशानी ना हो, इसलिए मैंने बोल दिया कि सारा हिसाब तेरे अकाउंट में लिखे। बाकी पैसे तो मैं ही अब्दुल को दे दूंगा। लेकिन अरे ऐसे कैसे, आप ही क्यों पैसे देंगे? अरे नहीं नहीं चाचा जी, आप अकेले क्यों देंगे, हम सब देंगे। अरे भाई जेठिया, मुझे आए दिन गौशाला के लिए, जरूरतमंदों की दवाई के लिए मुझे पैसे देता रहता है। तो मेरे पास कुछ पैसे जमा है, तो उन पैसों को मैं इस सेवा कार्य में लगा दूंगा। नहीं चाचा जी, हम गोकुलधाम वाले हैं, हम सारा काम मिल बांट कर करते हैं। हाँ। तो ये छाछ वितरण के पैसे भी शेयर करेंगे। हाथी भाई, तुम्हारी बात एकदम જ સાચી છે। चाचा जी, अब्दुल, टप्पू सेना, आप लोग पूरा दिन धूप में खड़े रह के थक गए होंगे, अभी जरा आराम कर लीजिए। हाँ? हमारा आराम तो क्लब हाउस में खेल कर ही होता है। क्या? लेकिन मेरा आराम सिर्फ खेल कर नहीं होगा, खा कर होगा। इसको जब देखो तब। सही बात है। बरोबर है। मम्मा, कुछ टेस्टी सा बना दो ना, मैं सबके लिए क्लब हाउस लेके जाता हूँ। ओके बेबी, बना देती हूँ। चलो यार, चलो चलो। ये पकड़ ले। हाँ, आराम से दिख रहा है। थैंक यू सो मच। चाचा जी, मैं भी दुकान जाता हूँ और दूध वाले को दूध का ऑर्डर दे देता हूँ। हाँ, जा जा जा। चलो भिड़नी मास्टर, हाथी ला, मैं भी घर चलता हूँ। अच्छा हाथी भाई, हाँ? ये टप्पू सेना और महिला मंडल अपना अपना काम कर रही है। हाँ। हम क्या करें? सही बात है। अब सही बातें क्या है, विचार तो नहीं, हम क्या करें? मेरे कहने का मतलब था, शाम को सोडा पीने मिलेंगे ना, तब डिस्कस कर लेंगे। ओए सोचो यारो, सोचो, छेती छेती सोचो कि हम पुरुष मंडली टप्पू सेना की छाछ वितरण सेवा में कैसे मदद कर सकते हैं। मुझे एक आइडिया सूझा है, कहो? नहीं। क्यों? अरे पूछ क्या रहे हो पोपटलाल, अगर आइडिया सूझा तो बोले ना, उसी के लिए तो बैठे हैं हम लोग। सॉरी, देखिए, हमारी टप्पू सेना ने गर्मी में काम करने वाले और राह चलते लोगों के लिए छाछ वितरण का आयोजन किया है रोड पर। तो हमें अलग से छाछ वितरण का आयोजन करना चाहिए किसी बड़ी सोसाइटी के बाहर, अच्छे कपड़े पहनकर। अच्छे कपड़े पहन के? क्यों? वो इसलिए यार भाई कि मान लो सोसाइटी की कोई
कुंवारी सुकन्या वहाँ छाछ पीने आए और पोपटलाल को अगर देख के पसंद कर ले तो उसके लिए अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है ना, बराबर ना पोपटलाल? क्या हो रहा है? वो शर्मा रहा है भाई। वाह जेठालाल वाह, कमाल समझ गए भाई। देखो तो दोस्तों कल मधु मोहिनी फाइनल। अभी वो हम कैसे बता सकते हैं भाई, वो तो मधु मोहिनी के पिताजी बता सकते हैं ना। अरे मधु मोहिनी सोसाइटी का नाम है जिसके बाहर हम छाछ वितरण का आयोजन करेंगे। अच्छा। ठीक है, तो ये तय रहा कि कल मधु मोहिनी सोसाइटी के बाहर छाछ वितरण का कार्यक्रम होगा। पोपटलाल सबको छाछ वितरण करेंगे। अरे मैं अकेला क्यों? क्योंकि शादी भी तो तुम्हें अकेले को ही करनी है ना। अरे भाई जोक्स अपार्ट, लेकिन छाछ वितरण हम सब मिलकर करेंगे भाई, मैं अकेला नहीं करूंगा। वैसे अब्दुल, आज का छाछ वितरण कैसा रहा? सब कुछ अच्छे से हो गया ना? हाँ, सब अच्छे से हो गया, एकदम मस्त। हाँ जेठा भाई, ये छाछ वितरण से याद आया, आपका सिंह चना वितरण कैसा चल रहा है? अरे मत पूछिए आतिफ भाई। क्यों, क्या हुआ? अरे आज मुश्किल से एक गोनी खत्म हुई तो चना कुमार जी और 2 गोनी देके गए। और 2 गोनी? हाँ, और 2 गोनी तो देके गए, ऊपर से एक और टेंशन भी देके गए। कैसा टेंशन जेठा भाई? सोचने का टेंशन। तो क्या, लेकिन क्या सोचना क्या है? हाँ, अरे भाई वो मुझे कह के गए कि आप मेरे लिए कुछ ऐसा आइडिया सोच के रखो जिससे मेरी जीत इस बार इलेक्शन में पक्की हो जाए। आपको ऐसा क्यों बोला? आप थोड़ी ना पॉलिटिशियन हो। मैंने भी उनको वही बोला तो मुझे कहने लगे, अरे जेठा भाई अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो माहौल बना के रखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई ऐसा आइडिया दीजिए जिससे मेरा भी ऐसा जनता में माहौल बने कि सब वोट मुझे ही दे। कमाल है, ये चना कुमार जी पहले आपके यहाँ सिंह चना की गोनी रख के गए, अब ये जितने का माहौल बनाने का आइडिया मांग रहे हैं। वही तो जेठा भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि चना कुमार जी की डिमांड बढ़ती जा रही है? हाँ वही आतिफ भाई, अभी तो मुझे लगता है उन्होंने मेरे जो काम किए उसका एहसान चुकाते मेरी जिंदगी सिंह चना के फोतरे जैसी हो जाएगी। हाँ, फोतरे मतलब? अरे फोतरा, सिंह चना का फोतरा होता है ना। फोतरे मतलब छिलका। हाँ, छिलका। हाँ। अरे सुनिए, कल हम लोग जो ये मधु मोहिनी सोसाइटी में छाछ वितरण का कार्यक्रम करने वाले हैं, उसमें जो भी खर्चा होगा वो तुम दोगे? अरे तालियां भाई, भाई ताली मत बजाइए। पोपटलाल तुम कितने भी विनम्र बनो, लेकिन तालियां तो बनती है। अरे मैं कोई खर्चा नहीं दे रहा हूँ। अरे पर अभी तो तुमने बोला ना जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। हाँ, अरे मैं दे दूंगा मैं नहीं बोला, मैं बोला कि जो भी खर्चा होगा उसके आगे मैं कुछ बोलूं उसके पहले आप लोगों ने ताली बजा दी। अच्छा ठीक है, तो आगे क्या कहना चाहते थे तुम? मैं ये कह रहा था कि भाई जो भी खर्चा होगा वो हम सब आपस में बांट लेंगे। अरे वो तो अभी वो कहने की थोड़ी कोई बात है भाई। देखो भाई, मेरा तो यही मानना है कि हमें अलग से छाछ वितरण केंद्र नहीं शुरू करना चाहिए, बल्कि टप्पू सेना के साथ जुड़ जाना चाहिए। क्यों भाई, आपको मधु मोहिनी से क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, मुझे मधु या मोहिनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना यह है कि ये जो टप्पू सेना का छाछ वितरण का आयोजन है, ये एक दिन की बात है नहीं। तो इस कड़कती धूप में अगर हर रोज फ्री में छाछ वितरण होगा तो वहां पे कई किस्म के लोग आएंगे, अच्छे बुरे सरफिरे। तो ऐसे माहौल में वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से हम पुरुष मंडली को टप्पू सेना के साथ रहना चाहिए। सही बात है मेहता साहब। नहीं, करेक्ट है मेहता साहब, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। टप्पू सेना का साथ देने में ही समझदारी है। क्या है, टप्पू सेना जब भी कोई काम करती है ना, चाहे वो अच्छा हो या ज्यादा अच्छा हो, हंगामा होता ही है। ओए पिड़ू, ओ केहो जिया गल्ला कर रहा है?
और मेरे होते हुए तुझे उस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं घर से बैट, डंडा ते हॉकी स्टिक सब लेके आ जाऊंगा। और अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं अपने वीर बिल्ला शेरा ते तरम को भी बुला लूंगा। सोडी सोडी सोडी, हमें वहां पे कोई हंगामा ना हो ये देखना है, खुद हंगामा नहीं करना है। हाँ। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये छाछ वितरण का कार्यक्रम रोज रोज होगा ना, तो मैं रोज रोज छुट्टी नहीं ले सकता। तो एक साथ ले लीजिए छुट्टी। मजाक मजाक करो यार भाई, सॉरी। अब वैसे अय्यर की बात सही है, हम नौकरी पेशा वालों को रोज छुट्टी नहीं मिल सकती। करेक्ट है। हम एक काम करते हैं, हम जो नौकरी वाले हैं यानी कि मैं, मेहता साहब, अय्यर भाई, हम लोग शनिवार और रविवार को चले जाएंगे। हाँ बेटर है। और जो बिजनेस वाले हैं जैसे कि जेठालाल और सोडी, तो वो लोग उनके बिजनेस में जैसे जैसे टाइम मिलता जाए वैसे वैसे चले जाएं। और बाकी बचे भिड़े और हाथी भाई, वो लोग तो सोसाइटी में रहते हैं भाई, वो तो जब जाना चाहे जा सकते हैं। तो भाई कल वीकडे है तो हम नौकरी वाले तो नहीं जा पाएंगे, तो आप लोगों में से कल कौन जा रहा है? मैं तो जाऊंगा ही। अरे तू तो जाने का सोच ही मत अब्दुल। क्यों? अरे तू रोज ऐसा दुकान बंद करके जाएगा तो तुझे धंधे में कितना नुकसान होगा। सही बात है। और वैसा भी आप तो तू जाके आया ना, तो कल से अभी हम सबकी बारी। हाँ ठीक है, तो मैं और हाथी भाई कल चले जाएंगे छाछ वितरण के लिए, है ना छाती भाई? हाथी भाई वो छाछ और हाथी वो हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। चलो चलो अभी घर चले जाए। हाँ चलो 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 अब्दुल। एक मिनट बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? ये टप्पूड़ा टीवी देखते देखते यहीं सो गया, इसलिए इसे उठा के अपने कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। उठा के मतलब ऐसे उठा के? और कैसे उठाते? चलो ये उठे उठ ऐसे। ऐसे भी उठाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं उठ रहा है, गहरी नींद में। अरे इतनी भी क्या करें ने टप्पो? बोला ना एक बार तुझे, वो गहरी नींद में है, क्यों उसकी नींद खराब कर रहा है? पर बापूजी इसको उठा के कमरे तक कैसे ले जा सकते? छोटा बच्चा थोड़ी है। मेरे लिए छोटा बच्चा ही। अरे बापूजी एक बार रहने दीजिए, आपके कमर में मोच वोच आ जाएगी। तो भले आ गए, तू जा सो जा। बापूजी एक मिनट जरा साइड में आ जाइए। क्यों, क्या करना है? ये टप्पू को उठा के कमरे में सुलाना है ना? हाँ तो मैं उठाता हूँ। हाथों से ही उठाना। पैरों से कैसे उठा सकते हैं बापूजी? मेरे कहने का मतलब ये है कि हाथों से उठाना, मुंह से नहीं। मुहासों से कैसे उठा सकते हैं बापूजी? क्या हुआ? अरे बापूजी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या एक मिनट हुआ क्या? लेकिन हुआ क्या? मुंह से बोला मैं, मुंह से बोला है, मुंह से बोला मैं। तो क्या बोला आपने? ये क्या है? मुंह? मुंह नहीं, मुंह। इसे मुंह कहते हैं। मैंने तुझे कहा हाथों से उठाना, मुंह से नहीं। ओ अच्छा, मुंह मतलब वो शब्द उधर खत्म हो गया, फिर से अलग। अच्छा मुंह से ऐसा, ओ पता नहीं मुझे मुंह से क्यों सुनाई दिया। हाँ मुंह से नहीं बोला मैं। सॉरी बापूजी, सॉरी। चलो भाई, तू इसे उठाता है कि मैं उठाऊं? नहीं मैं उठाता हूँ बापूजी, मैं उठाता हूँ। अरे
सॉरी क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ? ए जाग गया टप्पू, जाग गया बाबूजी। हाँ जाग गया। ये जाग गया भाई? टप्पू पहले से जाग ही रहा था। जाग ही रहा था मतलब? तू सोने का नाटक कर रहा था? हाँ पापा। क्यों? दादाजी ने कहा इसीलिए। ओ अच्छा। मतलब तू और बापूजी दोनों मिलकर मेरे साथ वो क्या कहते हैं प्रैंक कर रहे थे? प्रैंक नहीं पापा, प्रैंक। वही। बापूजी, वाह वाह बापूजी वाह, आप एक पल नहीं छोड़ते। हाँ? मतलब हर पल कुछ न कुछ सिखा के ही जाते हैं। इससे क्या सीखा तू? यही कि उम्र से आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, दिल हमेशा बच्चों जैसा रखना चाहिए। मस्ती खोर। चल अब तू भी सो जा, हम भी सो जा। वैसे बापूजी आज वो छाछ वितरण का कार्यक्रम कैसा रहा? अच्छा रहा। कड़ी धूप में ठंडी ठंडी छाछ मिलने पर सब खुश हो गए होंगे नहीं? हाँ बहुत खुश हो गए सब। तो बापूजी वो छाछ वितरण करते करते बीच बीच में आप लोग भी थोड़ी थोड़ी छाछ पीते हैं कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे जेठिया वहाँ मंडप लगा है, हम सब लोग मंडप के नीचे खड़े रह के छाछ वितरण करते हैं ना, तो हमें गर्मी नहीं लगती। फिर भी बापूजी भले छाछ नहीं तो भी थोड़े थोड़े समय पे पानी तो जरूर पीते रहना चाहिए, वरना वो कहते हैं ना वो हो जाता है अपना क्या वो देहाब्री। आई थिंक पापा डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं, है ना पापा? हाँ वही। हाँ। अरे जेठिया तू हमारी चिंता मत कर, हम सब ठीक है। जाके सो जा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी। पापा। ओके गुड नाइट बेटा। चना कुमार जी का वॉइस मैसेज, अब क्या है भाई? जेठा भाई, मेरी और जनता का माहौल बने ऐसा कुछ सोचा कि नहीं? सभी करीबी लोगों ने आइडिया दिए, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा अभी तक। तो सोचो और मुझे सुबह जवाब दो। अरे कहाँ से आइडिया दूं, कुछ सूझे तो दूं ना भाई। नहीं, लगता है अभी कुछ सूझेगा नहीं। एक काम करता हूँ, अभी सो जाता हूँ, सुबह फ्रेश दिमाग से सोचूंगा ना तो हो सकता है कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाए। कुरमुरा जी, अगर आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है तो हमें बोलिए। हाँ, हम फटाक से सोच लेंगे। बैठ गया, पूरा प्लान मेरे दिमाग में बैठ गया। गोकुल धाम वाली टप्पू सेना इस कड़ी धूप में प्यासे लोगों को ठंडी ठंडी छाछ पिला रही है, और पता चला है वो ये छाछ वितरण रोज करने वाले हैं। इस सेवा कार्य से टप्पू सेना की हमारे एरिया में हर जगह वाहवाह हो रही है। हाँ, और हमें इस टप्पू सेना की वाहवाह में हमारी भी वाहवाह करवानी है। आप भी छाछ वितरण करेंगे? अरे खर्चा करवाएगा क्या? मैं अगर छाछ वितरण करूंगा तो फिर चुनाव में ध्यान केंद्रित कौन करेगा? लेकिन फिर इस एरिया में हमारा नाम कैसे होगा, और क्या प्लान क्या है वो तो बताइए। अरे अपना नारा क्या है? बिना मेवा करो सबकी सेवा। और हकीकत होगी सिर्फ मेवा बिना सेवा। जहां टप्पू सेना छाछ वितरण कर रही है वहां पर अपना बैनर लगा देते हैं, और बैनर पे लिखा होगा कि कुरमुरा कुमार के सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से टप्पू सेना ठंडी ठंडी छाछ वितरण कर रही है। पर कुरमुरा कुमार जी, टप्पू सेना बहुत होशियार है। हम ऐसा बैनर लगाएंगे तो टप्पू बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, और हमारे सामने ही हमारा बैनर फाड़ देंगे। हाँ। अरे टप्पू सेना अगर होशियार भी है ना तो उनसे प्यार से बात करो, मीठी भाषा में बात करो। मीठी जबान से पहाड़ भी पिघल जाते हैं।
और टप्पू सेना तो मासूम और भोली है, बैनर के लिए ना नहीं कहेगी। हाँ तो अब करना क्या है? अरे टप्पू सेना के छाछ केंद्र पर हमारा बैनर ऐसे लगाना है कि टप्पू सेना नाराज भी ना हो, टप्पू सेना खुश रहे और टप्पू सेना के साथ हमारा भी नाम हो जाए। वाह, लेकिन आइडिया क्या है? सब सुनो। कल छाछ वितरण केंद्र पे जाके क्या करना है, बैनर कैसे लगाना है और बैनर में क्या क्या लिखना है। समझ आया? एक बार बैनर लग जाए तो उसके बाद मार्केटिंग कैसे करनी है वो बताता हूँ, जिससे सब जगह हमारा नाम हो जाए। वाह 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 कुरमुरा कुमार जी, ये बैनर का प्लान सक्सेस हो गया ना, तो आपका हर जगह नाम हो जाएगा और चुनाव आप ही जीतोगे। चना कुमार, अब मेरे पास मेरे फेमस होने का हथियार आ गया है। अब तू चुनाव में मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। अरे तुम जैसे कार्यकर्ता हो तो चना तो पिस गया समझो। लेकिन नेताजी, हम करे तो करे क्या? तुम बस कुरमुरा कुमार के ऊपर नजर रखो, देखो कि वो चुनाव प्रचार के लिए क्या क्या चाल सोच रहा है। जी नेताजी। क्योंकि उनकी चालें पता होंगी तभी तुम अपनी चालें चल पाएंगे, हैं? चना कुमार जी का फिर से वॉइस मैसेज। जेठा भाई बहुत बिजी हो गए, मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। मैं राह देख रहा हूँ, आशा करता हूँ आज तो मुझे कोई आइडिया दे ही देंगे आप, हैं? ये चना कुमार जी भी गजब है। प्रचार शुरू हो गया है, मतदान की तारीख नजदीक आ गई है और ऐसे लगभग छिल्ली घड़ी सलाह मांग रहे हैं। अरे थोड़ा पहले बोला होता तो ठंडे दिमाग से सोच के कुछ बता भी पाता। अभी लगता है इसमें मेहता साहब की मदद लेनी ही पड़ेगी। चलो मैं चलता हूँ, बाय। और हाँ जी, आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई और तुम छाछ सेवा के लिए जा रही हो तो प्लीज छाछ पीते रहना। हाँ, और आप भी पानी पीते रहना, ऐसे मौसम में हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। ओके बाय। बाय बाय। ओ मेहता साहब, कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। नहीं नहीं रुको। अरे क्या हुआ? अरे भाई वो चना कुमार जी पीछे पड़ गए, क्या करूं मैं उनका? क्या मतलब? अरे कल रात को सोडा पीते पीते मैंने बताया था ना मेहता साहब कि उनको मेरी सलाह चाहिए कि चुनाव प्रचार में वो ऐसा कैसे माहौल बनाए कि उनकी जीत निश्चित हो जाए। हाँ हाँ हाँ, तो दे दो। अरे भाई कुछ सूझ नहीं रहा, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई। ठीक है, कुछ सोच कर शाम को बता दो। नहीं नहीं शाम को नहीं, अब भी बताना पड़ेगा, वो मैसेज पे मैसेज कर रहे। एक मिनट सुनिए। सुनिए, ऑडियो मैसेज भेजा है? हाँ, ये पहले कल रात का मैसेज सुनिए। जेठा भाई, मेरी और जनता का माहौल बने ऐसा कुछ सोचा कि नहीं? सभी करीबी लोगों ने आइडिया दिए लेकिन आपने कुछ नहीं कहा अभी तक, तो सोचो और मुझे सुबह जवाब दो। और अभी निकल रहा था ना तभी एक और मैसेज आया उनका, ये सुनिए। जेठा भाई बहुत बिजी हो गए, मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, मैं राह देख रहा हूँ, आशा करता हूँ आज तो मुझे कोई आइडिया दे ही देंगे आप, हैं? देखा, तो अभी कभी उनको कोई आइडिया देना पड़ेगा, वरना इस बात तो सीधा अभी फोन ही करेंगे, और फोन किया तो क्या जवाब दूंगा मैं उनको? जेठालाल, उनके ऑडियो मैसेज से एक बात तो जाहिर है कि वो सिर्फ तुम्हारे आइडिया के भरोसे नहीं बैठे, उन्होंने और लोगों को भी पूछा है और उन सब ने उन्हें आइडिया दे भी दिए। वही तो, अभी सिर्फ मैं बाकी हूँ तो मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा ना। अरे वही बता रहा हूँ, सुनो तो सही। तुम उन्हें मैसेज कर दो कि मैं आपके लिए एक अच्छा आइडिया सोच रहा हूँ और आइडिया मिलते ही मैं आपको तुरंत मैसेज कर दूंगा। तब तक मैंने आपकी जीत के लिए
मंदिर में एक स्पेशल पूजा रखवाई है। वाह वाह मेहता साहब, ये बढ़िया है। इससे तुरंत आइडिया भी नहीं देना पड़ेगा और स्पेशल पूजा का सुन के खुश हो जाएंगे। वाह वाह, ये लीजिए। तुम्हारे फोन का मैं क्या करूं? अरे अभी जो आइडिया दिया ना वो अच्छी भाषा में इसमें टाइप कर दीजिए ना। ये लो, टाइप हो गया और भेज दिया कुरमुरा कुमार को। अरे कुरमुरा कुमार को नहीं भेजना था, चना कुमार को भेजना था। अरे जेठालाल, तुम्हारे पास कुरमुरा कुमार का नंबर है? नहीं। तो कैसे भेजता? चना कुमार को ही भेजा है। क्या मेहता साहब, आप भी सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं। चलिए, रास्ते में आपको मस्त ठंडी ठंडी केसर मलाई लस्सी पिलाते पिलाते ऑफिस छोड़ देता हूँ। आइए चलो। अहो, मैं और सोनू छाछ वितरण के लिए तैयार हैं। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे हम लोग पिकनिक पे जा रहे हो। पिकनिक का अलग मजा होता है वो, लेकिन मजदूरों को, प्यासों को इस धूप में ठंडी ठंडी छाछ पिलाने का ना अलग ही सुकून है। हाँ ठीक है, चला चला। हे क्या है? हाँ हाँ, या इकडे या। ये सनस्क्रीन। क्यों? बाहर धूप है ना बहुत, इसलिए आपके चेहरे पे सनस्क्रीन लगा देती हूँ। ये पकड़ जरा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लगाने वाला सनस्क्रीन पेंस्क्रीन। हाँ बाबा लगा लीजिए, इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन। ओके बड़ा। भाई दहशत है। दहशत नहीं, प्रेम है। अच्छा, माझ्यावर नाही वाटतं। ऐका, चल आता थोडंसंच लाव. हो. नाकावर काय? अहो थांबा, सगळीकडे लावायचं असतं, मग तुम्ही पसरवा. एक मिनिट. थांबा. भाभी मैं रेडी हूँ. मैं हूँ रोशन भाभी. नहीं एक मिनट. हीरे भाई ने ज्यादा आम खा लिए, इसलिए अब फेस पे टूथपेस्ट लगाया है. चलो चलो चलो. टूथपेस्ट नहीं है. रोशन भाभी, ही टूथपेस्ट है का? सनस्क्रीन. अच्छे. सनस्क्रीन. हाँ. ब्यूटीफुल बन रहे हो. ब्यूटीफुल. हँडसम हँडसम म्हणायचंय त्यांना. हाँ हाँ एज. हाँ, इसलिए मैं नहीं लगाना चाहता था. मैं निकाल के आता हूँ. अरे नहीं रेवाड़ो ने कितलू मजेनु लागे. मजेनु? वैसे भी मैं तो माधवी भाभी को यही पूछने आई थी कि क्या आप छाछ वितरण के लिए तैयार है कि नहीं? हाँ हाँ एकदम. हाँ तो चलो चलो जल्दी जल्दी नीचे आ भी जाओ. हाथी भाई आ गए? एक्चुअली कोमल भाभी का ना फोन आया था कि हाथी भाई के पास पेशेंट्स आए हैं, तो वो उनको निपटा के आ रहे. निपटा के नहीं हो, ठीक करके. हाँ हाँ ए जावे. चलो अबे आप लोग आओ, मैं नीचे जा रही हूँ. ओके. सांग. हेलो. हाँ भावना बहन. ओ अच्छा. हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ. हाँ ओके. वो भावना बहन का फोन था, उनको 2 किलो अचार और पापड़ चाहिए. तुम रेडी करके दो, मैं उनको देके फिर डायरेक्ट छाछ वितरण केंद्र पे पहुंचता हूँ. हाँ बरं, लेकिन ऐसे ही मत जाइए. हाँ कळेगा. तर मग 2 किलो पापड़ दे. चल झालं. हाँ हाँ. रेडी? हाँ, मैं सबको बुलाती हूँ. आइए आइए आइए, ठंडी ठंडी छाछ पीजिए.
गोकुलधाम वाले हैं ना? ये गोकुलधाम वाले कितनी बड़ी सेवा का काम कर रहे हैं। हमें भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए। हम इतने बड़े लेवल पे तो नहीं कर सकते, पर हाँ, जब तक धूप है हमारी सोसाइटी के सभी सिक्योरिटी गार्ड माली को हर दोपहर में ठंडी छाछ जरूर पिलाएंगे। चलो। छाछ कितने में दिए? फ्री में। और एक गिलास। हाँ, ले लो। हाँ, ये ले। छाछ बहुत पतली है, थोड़ा इसमें दही मिलाओ, गाढ़ा छाछ बनाओ। हाँ भाई साहब, ये छाछ गाढ़ा ही है, ज्यादा दही मिलाएंगे ना तो लस्सी हो जाएगा। हाँ तो फिर लस्सी बना के पिलाओ ना। ए भाई, इतनी गर्मी में और वो भी फ्री में ठंडी छाछ पीने को मिल रही है तो पी लेना चुपचाप। काय को नखरे दिखा रहा? सॉरी। ऐसी बेमतलब की बातों पे ध्यान मत दो और सेवा भाव से काम करो। भगवान आपको खुश रखे। कुरमुरा कुमार और उनके कार्यकर्ता हमारे तरफ क्यों आ रहे हैं? हाँ, ये तो कल भी आए थे। सबकी सेवा, समाज सेवा और समझदार, बिना मेवा करे सबकी सेवा। नमस्ते 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 नमस्ते। वाह 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 टप्पू सेना, आप लोग आज भी छाछ वितरण कर रहे हो? अंकल, जब तक धूप है तब तक हम लोग छाछ वितरण करते रहेंगे। वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप लोग बहुत 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 बढ़िया जन सेवा कर रहे हो और मुझे तो लगता है कि आप भी मेरे जैसे ही हो। बिना मेवा करे सबकी सेवा। आपकी और इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नहीं 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 नहीं, तारीफ के असली हकदार तो ये टप्पू सेना है और ये हमारी गोकुल धाम की बहनें हैं। आप लोग बहुत ही नेक कार्य कर रहे हो और आप लोगों की सेवा कार्य का सभी को पता चलना चाहिए। इसलिए हमारे एरिया के समाज सेवक श्री कुरमुरा कुमार जी आपको बधाई देने आए हैं। इसलिए वो यहाँ पे अपना बैनर लगाना चाहते हैं। नहीं, श्री कुरमुरा कुमार जी, आपने यहाँ आकर हमें पर्सनली बधाई दी, यही काफी है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मानना है कि अपने अच्छे काम का और दान का कभी भी ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। हाँ, सेवा और दान दोनों जितना गुप्त हो ना उतना अच्छा होता है। वाह 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 वाह। लेकिन आप लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो और मैं पूरे समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब? आपके इस अच्छे कार्य का सभी को पता चलना चाहिए ताकि सभी लोगों को प्रेरणा मिले और वो भी सेवा कार्य कर सके। और तो और इस कड़ी धूप में लोगों को पानी, छाछ, कुछ न कुछ तो मिले। अगर हमारे अच्छे कार्य से कोई और प्रेरणा लेकर और अच्छा कार्य कर रहा है और अगर जरूरतमंदों को फायदा हो रहा है तो इनका बैनर तो लगना ही चाहिए। सो बोलो लेडीज। हाँ, ये विचार बढ़िया है। इस धूप में जितने लोग ज्यादा से ज्यादा धूप से परेशान लोगों को छाछ पिलाएंगे, ये सबसे बड़ी जनसेवा होगी। अगर कुरमुरा कुमार अंकल के बैनर लगाने से लोग इंस्पायर हो रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरी तो हाँ है जी। चलो, मेरे गोगी निकड़ा की भी हाँ है, मेरी भी हाँ है। अब आप लेडीज भी हाँ बोल ही दो। ओके, ठीक है। हाँ।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे हो, भले हो। गोकुल धाम की सेवा कार्य का सम्मान करते हुए बैनर लगा दो। लगता है आज ये बैनर लगाने की फुल तैयारी के साथ ही आए थे। तो टप्पू ये क्या है? फ्री 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 छाछ वितरण गोकुल धाम और टप्पू सेना द्वारा। समाज सेवक श्री कुरमुरा कुमार जी का टप्पू सेना को इस फ्री छाछ वितरण सेवा कार्य के लिए आशीर्वाद, सहयोग और मार्गदर्शन पूरे तन, मन और धन से है और जनता की सेवा के लिए श्री कुरमुरा कुमार जी का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। मैं आपकी छाछ सेवा के कार्य में तन, मन, धन से जुड़ा हूँ। खर्चे के पैसे के लिए मुझे बोलिए। नहीं अंकल, पैसे हम मैनेज कर रहे हैं। हाँ। अगर धन नहीं चाहिए तो मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता आपकी छाछ सेवा में सेवा करने के लिए तैयार है। नहीं थैंक यू, अभी हम सब है ना, हम काफी हैं। हाँ। मन से तो मैं आपके साथ ही हूँ। कीजिए कीजिए, छाछ वितरण सेवा शुरू कीजिए। वाह, आपने सही प्लान किया और वो सक्सेस भी हो गया। अब देखना कैसे मेरा पूरे एरिया में नाम होता है। अब जल्दी से इस बैनर के साथ और मैं जो छाछ वितरण करूंगा उसके फोटोज और वीडियोस निकाल कर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो। ये लीजिए, छाछ पीजिए, फ्री में छाछ है। और ये सेव कुरमुरा लीजिए, सेव कुरमुरा को ही वोट दीजिएगा। वोट फॉर सेव कुरमुरा। और अपने एरिया के लोगों को भी कहिएगा सेव कुरमुरा को ही वोट दीजिएगा। ये फोटो वोट फॉर कुरमुरा। हाँ, सेव कुरमुरा, सेव कुरमुरा। हाँ। टप्पू तो हमसे ज्यादा उनकी तारीफ कर रहे हैं। जाने दे गोली, दादाजी कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। राइट टप्पू। और वैसे भी हम ये काम तारीफ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये काम सेवा भाव से कर रहे हैं। आप लोग को ये नहीं लगता है कि ये कुरमुरा कुमार ने बैनर में अपनी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है? ये तो कुरमुरा कुमार जी की आदत है, बिना मेवा करूँ सबकी सेवा। कुरमुरा कुमार, कुरमुरा कुमार। बैनर से लोग प्रोत्साहित होंगे और जगह जगह ठंडी छाछ और पानी बांटेंगे। वो अपने लिए बहुत जरूरी है, नहीं कहा? अरे हाथी भाई, सखाना पे आ जाते हैं हम लोग। कोई बात नहीं भिड़े मास्टर, कभी कभी चलना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। भिड़े मास्टर, अदिला। अरे चाचा जी, आप भी आने वाले थे? पहले पता तो हम लोग साथ में ही आते। हाँ। अरे भाई, मैं सोसाइटी से नहीं आ रहा हूँ, मैं मंदिर से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें इतनी शक्ति देना कि हम ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की सेवा कर पाए। अरे वाह, सही बात है। भिड़े मास्टर, ये देखो। अरे वाह, ये तो कुरमुरा कुमार जी ने टप्पू सेना और हम गोकुलधाम वासियों की तारीफ की है। और साथ में खुद की भी तारीफ कर ली है। सिर्फ तारीफ नहीं की है चाचा जी, ये बैनर लगा के कुरमुरा कुमार जी ने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। हाँ, टप्पू सेना, अरे टप्पू सेना, माधवी जरा। अरे छाछ वितरण में मदद करो, उधर से जाओ। टप्पू सेना, तुमने ये कुरमुरा कुमार जी को यहाँ पे बैनर क्यों लगाने दिया? बाबा, हमने तो पहले मना ही किया था। हमने कहा भी कि हम ये काम सेवा भाव से कर रहे हैं, तारीफ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। भिड़े भाई, हमने पहले कुरमुरा जी को मना ही किया था, लेकिन फिर उन्होंने हमसे कहा कि इस बैनर को देख के शायद इस सेवा कार्य के लिए बाकी लोग भी प्रोत्साहित हो। हाँ, मतलब हमें देख के शायद दूसरे लोग भी अलग अलग जगह पे छाछ वितरण करें। अच्छा ही है ना भिड़े भाई, इसी बहाने और प्यासे लोगों को धूप में छाछ पीने मिलेगी। सही बात है, फिर तो अच्छा ही किया है ये बैनर लगाकर। हाँ,
अरे भिड़ी मास्टर तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? अरे चाचा जी, हम आम जनता है, राजनीतिक लोग नहीं है। हमें क्या जरूरत है किसी नेता या पार्टी के साथ जुड़ने की? हम कहाँ किसी पार्टी या नेता से जुड़े हैं। लेकिन माधवी, इस बैनर से क्लियरली लग रहा है कि हम कुरमुरा कुमार जी के साथ जुड़े हुए हैं और उसने हमें तन मन धन से सपोर्ट किया है। ये तो गलत है ना? लेकिन बाबा, हमें तो पता है ना कि हम कुरमुरा कुमार जी के साथ नहीं जुड़े हैं। इस बैनर से क्लियरली ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुरमुरा कुमार जी के सपोर्टर हैं। और ये बात अगर चना कुमार जी या किसी और नेता को पता चल गई तो वो तो समझेंगे ना कि हम उनके दुश्मन हैं। वो तो क्या कर लेंगे वो चना कुमार जी? ओ छोटे पापा जी, तुसी शांत हो जाओ। ये बैनर है ना, आगे जाके हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो अभी बैनर उठा के फाड़ देते। गोगी? अरे नहीं गोगी, बैनर फाड़ना नहीं है। चलो चलकर कुरमुरा कुमार जी से बात करते हैं। नहीं बच्चों, तुम लोग रहने दो, भिड़े अंकल जाकर बात करेंगे। मैं मतलब हम जाके बात करते हैं। अरे चलो मैं बात करता हूँ। चलो आइए ठंडी छाछ पीजिए। आइए चाचा जी, आइए। प्रणाम। नमस्ते शिक्षक भिड़े जी, नमस्ते डॉक्टर हाथी जी। आइए एक बैनर के साथ फोटो निकालेंगे। आइए। बात हटा संपेल थे। हाँ। तो कुरमुरा कुमार जी, हमें आपसे एक बात करनी है। बोलिए, बिना मेवा करूँ सबकी सेवा। मैं तो आप लोगों के लिए सदा हाजिर हूँ। बताइए क्या बात करनी है? देखिए, आपने टप्पू सेना को सेवा कार्य के लिए आशीर्वाद दिया है, ये अच्छी बात है। बच्चों को आशीर्वाद और प्रोत्साहन तो हमेशा देना ही चाहिए ना। हाँ सही बात है, पर टप्पू सेना ने आपसे ना सहयोग लिया है, ना मार्गदर्शन, और आपने ये जो तन मन धन वाली बात लिखी है ना, वो आपको नहीं लिखनी चाहिए थी। बस इतनी सी बात। टप्पू सेना को मेरा जो भी सहयोग मार्गदर्शन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मैं तन मन धन से इस कार्य में तो क्या, समाज के हर कार्य में जुड़ने को तैयार होता हूँ। अगर आपको बैनर में लिखा हुआ पसंद नहीं है तो मैं बैनर उतरवा देता हूँ। सूर्या, बैनर निकाल दो। बहुत लोगों ने हमारा बैनर देखा है। हाँ, और अभी बैनर निकालेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। पर इन लोगों को बैनर पसंद नहीं है ना, बैनर निकाल दो। भले ही हमारी नाक कट जाए, बरसों से कमाया हुआ नाम मिट्टी में मिल जाए। एक डॉक्टर, एक शिक्षक और चाचा जी का दिल नहीं दुखना चाहिए। कुरमुरा जी, नहीं, देखिए बैनर निकालने की जरूरत नहीं है, और उसमें जो लिखा है ना, सहयोग, मार्गदर्शन, तन मन धन, बस ये शब्द हटा दीजिए। हाँ। अरे हाथी भाई, बैनर में से 2-4 शब्द तो नहीं निकल सकते ना। या तो पूरा बैनर रहेगा या तो पूरा बैनर निकलेगा। सूर्या, बैनर निकाल दो। एक मिनट। हाँ चाचा जी, वो भिड़ा मास्टर आओ ना जरा। एक मिनट। हाँ आइए, एक मिनट आइए। आप लोगों को क्या लग रहा है, हम ये बैनर निकालने की बात करके कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? भाई मुझे तो ये गलत लग रहा है। तो भाई भिंडी मास्टर, छोटी सी बात है, क्यों हम राई का पहाड़ बना रहे हैं? चाचा जी, अब तो मुझे अलग ही टेंशन हो रहा है। क्या? हम लोग अभी फंस चुके हैं। अगर हम लोग अभी ये बैनर निकालेंगे ना तो हमें कुरमुरा कुमार जी से प्रॉब्लम हो सकती है। तो भिंडी मास्टर, तेरा प्रॉब्लम क्या है? बैनर निकालो तो प्रॉब्लम, बैनर ना निकालो तो भी प्रॉब्लम। चाचा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अभी कुरमुरा कुमार जी से पंगा नहीं ले सकते। मान लीजिए कि आगे जाके ये इलेक्शन जीतता है तो ये तो दिल में रखेगा ना कि हमने इसका बैनर हटवाया था। लेकिन भिड़े अंकल, हमें बैनर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सही बात है, हमें बैनर और बैनर पे जो लिखा है उससे कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें इस बैनर को इग्नोर करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ छाछ वितरण पे ध्यान देना चाहिए। सही बात है। हाँ, बैनर जैसी छोटी बात का क्यों इश्यू बनाना है, नहीं कहा? वैसे देखा जाए तो बैनर में एक पॉजिटिव बात भी है। अगर ये बैनर देख के हमसे लोग प्रोत्साहित होके बाकियों को छाछ और पानी दे, तो बैनर को इग्नोर करके अपना सेवा कार्य करना तो सफल हुआ ना। सही बात है।
चलो चलो सब लोग छाछ वितरण पे ध्यान दो। चलो 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 आओ। चलो। छाछ पिया ना, अच्छा लगा ना, वोट मुझे ही देना, मेरी निशानी है सेव कुरमुरा। धन्यवाद। अच्छा कुरमुरा कुमार जी, ये बैनर रहने दीजिए। हाँ, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बिना मेवा करूं सबकी सेवा। सूर्या, चंदू, बैनर तो बहुत अच्छे से लग गया है। अब टप्पू सेना की मेहनत पर अपना ही नाम होगा। बस अब एक काम करो, सोशल मीडिया पर ये बैनर और ये छाछ वितरण लाइव करवा दो और मीडिया वालों को बुलाकर न्यूज बना के पूरे एरिया में वायरल कर दो। इस गर्मी में ठंडी ठंडी छाछ पी के अच्छा लगा ना? ठंडी ठंडी छाछ पीजिए और अपना वोट मुझे ही दीजिए। मेरा नाम है कुरमुरा कुमार। याद रखिएगा, मेरा चुनाव चिन्ह है सेव कुरमुरा, सेव कुरमुरा, सेव कुरमुरा। नेताजी देख रहे हो ना? हाँ हाँ देख रहा हूँ। कुरमुरा कुमार तो गहरी चाल चल गया। टप्पू सेना द्वारा आयोजित फ्री छाछ वितरण में अपना बैनर लगा दिया और लाइव टेलीकास्ट करवा रहा है। हाँ नेताजी, ये कुरमुरा कुमार तो अपने से भी आगे निकल गया। हाँ, और हम सोचते रह गए कि नाम कमाने के लिए क्या करें। ये तो और हाँ नेताजी, आपको पता है ये टप्पू सेना में से टप्पू कौन है? कौन? गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने जेठा भाई का बेटा, जिसकी हमने इतनी मदद की, जो हमारे मित्र हैं, उनका बेटा हमारे दुश्मन के साथ। सिर्फ जेठा भाई का बेटा नहीं, जेठा भाई के पिताजी, जेठा भाई की पूरी सोसाइटी उस कुरमुरा कुमार के साथ है। ये तो बहुत गंभीर मामला है। हाँ, अब तो जेठालाल से मुझे मिलना ही पड़ेगा। फिर से आइएगा। नहीं बागेश्वर जी, बावरी जी, बाघा बावरी। नहीं, आप मुझे दुकान में आने से मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? आप अपना ही वादा भूल गए। कौन सा वादा? भूल गए सेठ जी, आपके और बावरी जी के बीच में करार हुआ था। करार? याद कीजिए। सेठ जी, मैं एक काम करती हूँ, जब दुकान में कोई कस्टमर नहीं होगा तब मैं आऊंगी, और अगर कोई कस्टमर आ जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। अरे वाह बावरी जी, ये मस्त आइडिया है ना सेठ जी? हाँ, ये वैलिड है। जेठालाल, हाँ कर दो। ठीक है, चल। तो दुकान में बाघा से मिलने आ सकते हैं, लेकिन जब ये दुकान में कोई कस्टमर ना हो तब। ठीक है, बोल कैसा आना हुआ? एक खुशखबरी देने आई हूँ। खुशखबरी? खुशखबरी? हाँ। कैसी खुशखबरी? हाँ, कैसी खुशखबरी? यही कि आज के बाद मैं आपका नाम कभी गलत नहीं बोलूंगी। खाली जगह जी। खाली जगह जी? खाली जगह जी। हाँ, वो मैं स्कूल में नहीं आता था, फिल इन द ब्लैंक। हाँ, खाली जगह को फलों का राजा कहा जाता है। कहा जाता है बावरी जी, कहा जाता है नहीं, कहा जाता है। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। खाली जगह को फलों का राजा कहा जाता है। मुझे आता है, मुझे आता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। वाह नट्टू काका, वाह नट्टू काका, वाह। एक और, एक और। अरे क्या एक और? तुम्हें क्या पचा बाल मंदिर में बेसी गया? चलो भाई, हो गया? नहीं, अभी क्या बाकी है? मुझे एक और खुशखबरी देनी है। अभी क्या है? टप्पू सेना जो छाछ वितरण कर रही है वो सोशल मीडिया पे आ रहा है। ये देखिए, लीजिए। देखो। इस
सेठ जी, टप्पू सेठ जी ने कुरमुरा कुमार जी का बैनर लगाया है। सत्यानाश! क्यों? क्या हुआ? अरे बावरी जी, ये कुरमुरा कुमार जी चना कुमार जी के विरोधी नेता है। हाँ तो? दरअसल क्या है बावरी जी, चना कुमार जी ने हमारे सेठ जी के 2-3 बहुत बड़े बड़े काम करके दिए हैं। अब अगर चना कुमार जी को पता चलेगा कि सेठ जी के पिताजी और सेठ जी के बेटे जी कुरमुरा कुमार जी का प्रचार कर रहे हैं, तो चना कुमार जी सेठ जी को प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सेठ जी, दिस इज वेरी वोलाटाइल सिचुएशन, यू हैव टू डू समथिंग। क्या बोल रहे हैं? सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं बहुत ही बड़ी स्फोटक परिस्थिति निर्माण हो गई है। अगर इस परिस्थिति को जल्द से जल्द काबू में ना लिया तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। सेठ जी, जल्दी कुछ कीजिए। हाँ। किसे फोन कर रहे हैं? चना कुमार जी को? तो कुरमुरा कुमार जी को? नहीं भाई। तो बापू जी को? अरे मेहता साहब, मेहता साहब। हाँ बोलो बोलो जेठालाल। जल्दी से सोशल मीडिया में वो कुरमुरा जी का अकाउंट खोलिए और देखिए। हाँ, 1 मिनट। अरे ये क्या किया उन्होंने? अगर चना कुमार ने ये देख लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वही तो। लेकिन भिड़े को तो पता था ना कि चना कुमार ने तुम्हारी कितनी मदद की है, फिर उसने कुरमुरा कुमार को बैनर लगाने क्यों दिए? वही तो। और भिड़े के बापू जी को भी पता है कि चना कुमार जी ने मेरी क्या क्या मदद की है। अरे यार, तो अब? अभी ये छोड़िए, मुझे ये बताइए अभी मैं क्या करूं? 1 मिनट जेठालाल, जरा सोचने दो। एक काम करो, तुम टप्पू को फोन करो और उससे कहो कि कुरमुरा कुमार के जितने भी बैनर हैं वो सारे के सारे बैनर निकाल दे। ओके, थैंक यू मतलब साहब, थैंक यू। ओके। अभी किस? कौन बोला? धन्यवाद। बहुत पैसे लगी, 1 गिलास छाछ दे दो। हाँ, एक क्या, आप 2-2 गिलास लीजिए। आप लोग कुरमुरा के सपोर्टर हो? नहीं, मुझे नहीं पीनी है छाछ। अरे मैं तो चना कुमार का सपोर्टर हूँ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। रुकिए, सुनिए। अरे अंकल सुनिए। अरे कमाल मानुस है। टप्पू ये बेचारा बिना छाछ पिए चला गया। अरे टप्पू सेना, तुम सब लोग मायूस मत हो, है? ऐसा होता रहता। अभी बैनर लगा है ना सोनू बड़ा, तो ऐसा सब होता ही रहेगा। तू अभी भी बैनर पे ही अटका है। ये बैनर को भूल जा, अभी सेवा कार्य पे ध्यान दे। हाँ। सही बात है टप्पू सेना, तुम लोगों से क्या नहीं हुआ ये ना सोचकर तुम लोग क्या कर रहे हो ये सोचकर छाछ वितरण चालू रखो। पापा का फोन? हाँ बोलिए पापा। बोलिए वाड़ी, सबसे पहले वो कुरमुरा जी का बैनर हटा। क्यों? अरे क्यों मत पूछ, जो बोल रहा हूँ कर भाई। इन्हें कैसे पता चला? पता नहीं। से भाई है जेठिया, क्या है तुझे? तू और बिल्डिंग मास्टर बैनर के पीछे क्यों बोला? टप्पू सेना ने जानबूझ के बैनर नहीं लगाया है, वो कुरमुरा कुमार जी ने बैनर लगवाया है। उसमें टप्पू सेना की तारीफ की है ताकि और लोगों को भी सेवा कार्य करने की प्रेरणा मिले, समझे? अरे बापूजी, लोगों को प्रेरणा मिले इसलिए उसने बैनर नहीं लगवाया है। हाँ? उसने आपके चूल्हे पर अपनी रोटी सेकने के लिए बैनर लगवाया है। क्या बोल रहा है तू? टप्पू, तो सोशल मीडिया में कुरमुरा जी का अकाउंट खोल और बापूजी को दिखा। बापूजी को क्या, सबको दिखा, और देख के सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके पापा। फोन क्या? हाँ, ये तो हमारे वीडियोस हैं। ओह माय गॉड, जरा दिखाओ। देखो दादाजी। अरे बाप रे,
ये तो खुद अपनी तारीफ करवा रहा है। ये तो फुल ऑन उसकी पब्लिसिटी कर रहा है। हाँ, ये तो गलत बात है। हे भगवान, ये कुरमुरा कुमार जी ने तो सोशल मीडिया पे पूरा ऐसा माहौल बना दिया जैसे ये छाछ वितरण का अभियान वो लोग कर रहे हैं। वो तेरी, ये कमेंट में तो उन्हीं की तारीफ पे तारीफ है। देखा, मैंने कहा था ना कि टेंशन होगी आगे जाके। और सबसे बड़ी टेंशन तो मुझे हो कि भाई जैसे ही चना कुमार को पता चलेगा कि मेरे बापूजी और मेरा बेटा उनके विरोधी नेता कुरमुरा जी के समर्थक है, तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। नहीं पापा, हम अभी बैनर निकाल देते हैं। प्लीज, थैंक यू। फ्रेंड्स, बैनर निकालते हैं, चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। ये बैनर यहीं रहेगा जब तक चुनाव नहीं होते। अभी आप लोगों ने देखा ना, आपको पता चला ना, हर जगह सोशल मीडिया पर इस बैनर की फोटोज और वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अब ये बैनर निकलेगा तो हमारे कुरमुरा कुमार जी की नाक कट जाएगी। अब ये बैनर निकलेगा ही नहीं। क्या जबरदस्ती है। एग्जैक्टली। अरे ऐसे कैसे नहीं निकलेगा ये बैनर? ओए, हम छाछ पिला रहे हैं, हमें बैनर नहीं रखना, तो इसलिए हम निकाल रहे हैं। हाँ। नहीं, ये बैनर अभी निकलेगा ही नहीं। बाबा गोगी, चाचा जी जरा शांति रखिए। देखिए, हम जरा शांति से सोचते हैं ताकि हमें भी टेंशन ना हो और जेठा को भी टेंशन ना हो। हाँ चाचा जी। अरे रानी रिपोर्टर आ गई। अब आप सब लोग हर जगह फेमस हो जाओगे। और कैमरे के सामने स्माइल करना। हाँ, रेडी?